दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के हमारे मेन स्टडी के आज के सेशन में। तो दोस्तों आज हम एथिक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हाउ डू गुरु नानक्स टीचिंग ऑन इक्वालिटी एंड सर्विस प्रोवाइड एथिकल गाइडेंस फॉर कंटेम्प्रेरी सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडिया। सो आई वुड सजेस्ट आप 5 मिनट्स के लिए इस वीडियो को पॉज करें, अपने एंड से इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करें, आंसर लिखने की कोशिश करें, एटलीस्ट आंसर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। आई होप आपने ये एक्टिविटी करी है। इवन इफ नॉट, लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में गुरु नानक जी की टीचिंग के बारे में बताया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। गुरु नानक जी की टीचिंग ऑन व्हाट, इक्वालिटी एंड सर्विस। दो प्रिंसिपल्स की बात की है गुरु नानक जी की टीचिंग, ये कैसे हमें गाइड कर सकती है, राइट, हाउ इट गाइड्स, यानी कहीं ना कहीं उसके एप्लीकेशन की बात हो रही है, राइट। व्हेन रिजॉल्विंग और फॉर कंटेम्प्रेरी सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अगर आप देखिए तीन मेजर कंपोनेंट है इस क्वेश्चन के। पहला तो है गुरु नानक जी की टीचिंग, दूसरा है कंटेम्प्रेरी सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स, और तीसरा है कैसे ये टीचिंग्स हेल्प करते हैं टू रिजॉल्व दिस कंटेम्प्रेरी कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट, या हमें गाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद दिस कंटेम्प्रेरी सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर्स में भी ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी तरह जो भी क्वेश्चन है आपके सामने, तो उसको ब्रेक करें इनटू कंपोनेंट्स और पार्ट्स, और ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट्स इंडिविजुअली। तो इससे आपके आंसर को एक स्ट्रक्चर भी मिल जाता है एंड आप सभी एस्पेक्ट्स को कवर भी कर पाते हैं, राइट। सो लेट्स लुक इनटू द आंसर। सो और रेदर व्हाट वुड बी द आंसर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस द क्वेश्चन। आप गुरु नानक जी के बारे में बता के भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। गुरु नानक जी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, राइट, एंड ही गिव दिस टू प्रिंसिपल्स लाइक इक्वालिटी एंड सर्विसेज, एंड दैट कैन हेल्प इन रिजॉल्विंग दी सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो एक जनरल स्टेटमेंट दे दीजिए ऐसे, फिर बाद में सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स गिनाए, जो सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स है आप उसको लिस्ट कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं इन स्कीमेटिक फॉर्मेट, राइट। तो दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स, and then you will discuss how his teachings help in resolving this conflict or guide us in dealing with this societal conflicts, right. वो that will be the third part. और एक केस स्टडी के रूप में कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे सकते हैं, राइट, या इवन इन दी बॉडी इटसेल्फ, बाकी जो सेक्शन है उसी में आप अगर एग्जांपल दे दे, दैट इज ऑल्सो ऑल राइट। यू डोंट हैव टू गिव अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ एग्जांपल्स, राइट। एंड देन कंक्लूजन जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कंक्लूजन हो सकता है जहाँ पे उनके रेलेवेंस का जो है बताया जा सकता है कि आज भी रेलेवेंट या टाइमलेस है इनकी टीचिंग्स, राइट। और उस तरह से भी आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट अस लुक इनटू द आंसर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट आई एम सेइंग हियर इज गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स है, कोर टीचिंग्स, इट सेंटर्स अराउंड दीज टू थिंग्स, यूनिवर्सल इक्वालिटी एंड सेल्फलेसनेस, और हमें ये गाइड करते हैं इन रिजॉल्विंग कंटेम्प्रेरी सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो जो क्वेश्चन है उसी को सिंपली आप बता सकते हैं, या इवन यहाँ पे आप बता सकते हैं फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक जी के बारे में, राइट। तो शॉर्ट में उनको इंट्रोड्यूस कर दे, बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड और आस्क्ड, राइट। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके बाद कन्फ्लिक्ट्स मैंने जैसे बताया, आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं या फिर आप उसको थोड़ा सा स्कीमेटिक तरीके से भी बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्कीमेटिक तरीके से बताया व्हाट आर दी मेजर कन्फ्लिक्ट्स दैट इंडिया एज अ कंट्री इज फेसिंग। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी। यहाँ पे इवन आप डेटा कोट कर सकते हैं ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक लैब रिपोर्ट, जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे कंट्री में कुछ लोगों के पास 1% लोगों के पास 40% ऑफ वेल्थ है, एंड सो फोर्थ हमारी कंट्री की, राइट। तो शॉर्ट में बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाए। फिर बाद में LGBTQ मार्जिनलाइजेशन है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनल वायलेंस से ग्रस्त हमें कंट्री दिखाई देती। तो आपने कन्फ्लिक्ट्स बता दिए, शॉर्ट में आपने बताया, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कैसे इसको रिजॉल्व करने में वो हेल्प करता है, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि आपको शायद स्पेसिफिक टीचिंग्स पता ना हो, तो भी आप जनरल तरीके से बता सकते हैं कि सेवा भाव से कौन से इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, राइट। सेवा और सर्विस की जो उनकी कंसेप्ट है, या फिर जो इक्वालिटी की कंसेप्ट है उनकी, राइट, या उनकी प्रीचिंग है, उससे कौन से इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, राइट। बट अगर आपको पता है स्पेसिफिक टीचिंग्स और प्रीचिंग्स और कोट्स, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया है कि कैसे अप्लाई किया जा सकता है गुरु नानक जी की टीचिंग्स को। सो ही हैज सेड कि all humans are equal in the eyes of divine, right. This is definitely a great ethical guidance for us to reject caste hierarchy and promote inclusion, right. इसके अलावा उन्होंने कहा था there is no Hindu and no Muslim, right. So this gives us a guidance that we have to ensure कि interfaith harmony हो, right, peaceful coexistence हो, right. So it becomes an ethical guidance. इसके अलावा gender discrimination के ऊपर उनकी एक बात है कि so why call her bad from whom किंग्स आर बॉर्न। महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि उनको क्यों खराब बोले जब उन्हीं से हमारे जो है किंग्स वो जन्म लेते हैं, राइट। सो
she has to have the highest of the status, right? When kings are born from her, she has to have the highest status. So ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी को अफर्म करता है, चैलेंज करता है पेट्रियार्की को. इसके अलावा उन्होंने वंदचकों की बात की है. वंदचकों यानी बेसिकली शेयर विद अदर्स, आपको है ना शेयर करना चाहिए. तो आज की डेट में हम रीडिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस की बात करते हैं, राइट? कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं. डेफिनेटली यहाँ पे ये हेल्प कर सकता है हमें टू गाइड, राइट? इसके अलावा उनका एक और मंत्र है किर्त करो यानी वर्क हार्ड एंड ऑनेस्टली, राइट? तो एग्रीरियन डिस्ट्रेस हो या गिग इकोनॉमी जो डिस्ट्रेस में जा रही है, राइट? उन सभी को आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे हमें डिग्निटी ऑफ लेबर को प्रमोट करना है, तो जिसका जो वेतन है उसको दिया जाए, राइट? कैपिटलिज्म जो है या नियो कैपिटलिज्म की बात की जा सकती है यहाँ पे विदाउट यूजिंग दिस टेक्निकल टर्म्स. आप बस रिच एंड पुअर के बारे में भी बता सकते हैं कि वी हैव टू एंश्योर दैट डिग्निटी ऑफ लेबर इज अपहेल्ड, राइट? एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस इसी से कम होगा अगर हम जो फार्मर्स हैं उनके लाइवलीहुड को सपोर्ट करेंगे, उनके हार्डवर्क को सपोर्ट करेंगे, राइट? तो इस तरह आपने शॉर्ट में बता दिया और उसको लिंक कर दिया विद दी करंट क्राइसिस, कंटेम्प्रेरी इश्यूज. दैट इज सफिशिएंट, राइट? बहुत शॉर्ट में बताना है, बहुत जैसा लंबे चौड़े सेंटेंस का इस्तेमाल ना करें, कंसाइज रखें, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थर्ड पार्ट विच इज एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स दे, कुछ केस स्टडीज दे. जैसे मैंने यहाँ पे लंगर की बात की है, ये आप एग्जाम्पल इवन इस पार्ट में भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं विद इन दी पॉइंट्स, बट अगर सेपरेट रखते हैं तो थोड़ा सा एक आपके आंसर के स्ट्रक्चर को ज़्यादा बेटर लगता है. आंसर का स्ट्रक्चर है केस स्टडी या फिर कोई एग्जाम्पल दे दिया तो बहुत ही प्रोमिनेंटली उस चीज़ पे फोकस जाता है आपके एग्जामिनर का. तो एग्जामिनर को हमने बताया लंगर के बारे में, जहाँ पे हर जाति धर्म से लोग, लिंग से लोग एक साथ बैठ के जो है ना कि वो खाते हैं बट इवन सेवा भी करते हैं वहाँ पे, राइट? तो सेवा और इक्वालिटी दोनों दिखाई देती है. एक और उदाहरण है यहाँ पे करीमुल हक एम्बुलेंस, ज़्यादा इनको कहा जाता है, वेस्ट बंगाल से है. इनकी माता गुजर गई थी बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू टेक हर टू हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स. वेस्ट बंगाल के रूरल एरिया की बात है. सो ही गेव हिज होल लाइफ टू सेवा. सो उन्होंने अपने बाइक को जो है एम्बुलेंस में कन्वर्ट करा और ही हैज़ हेल्प अराउंड 5,500 पेशेंट in their movement to hospitals and so forth to save their life, right? तो यहाँ पे उनकी गुरु नानक जी की जो टीचिंग्स है दैट कंपैशन बियॉन्ड कास्ट फेथ एंड रिवॉर्ड, ये दिखाई देता है यहाँ पे, राइट? आपने कुछ एग्जांपल्स दे दिए. कंक्लूजन में यू कैन गिव अ जनरल कंक्लूजन जहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन में आपको जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में पूछा गया और उसके जीवनी के बारे में पूछा गया या उनके रेलेवेंस के बारे में पूछा गया, तो आप बता सकते हैं सिंपली कि इनका रेलेवेंस जो है वो टाइमलेस है, हर समय के लिए, वो हर समय के लिए हमें गाइड कर सकते हैं और सोसाइटल कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. और मोटा मोटी क्या प्रमोट कर रहे हैं, वो बेसिकली इंक्लूसिवनेस और सोशल हार्मनी प्रमोट कर रहे हैं और इवन एथिकल गवर्नेंस में हमें हेल्प कर सकते हैं, जिससे हम ओवरकम कर पाए सोसाइटल डिविजन और पीसफुली और कंपैशनेटली को एग्जिस्ट कर पाए. तो थोड़ा सा एक जनरल कंक्लूजन से आप इसे एंड कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन रिजॉल्व दिस और सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब एथिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका नहीं होता, राइट? बट मोटा मोटी अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट मीट्स कर पाए, so we are at the best possible answer that we can give, right? So you can have a diverse set of answers or diverse set of points, but you have to meet the requirement. That is the most important part when writing answers for ethics paper, right? and उसमें examples बहुत important है, right? और जो important keywords है जैसे कि ethical values, right? That is also very important. तो इस तरह आप अपने आंसर को बेटर बना सकते हैं. So अगर आप अपने आंसर्स को और अच्छा करना चाहते हैं तो वी हैव अ वेरी ग्रेट प्रोग्राम 100 डेज आंसर राइटिंग बूट कैम्प, जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी आपसे, राइट? 1-to-1 मेंटरशिप होगी, डिटेल इवैल्यूएशन और फीडबैक मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगे, राइट? कवरेज होगा, 100+ थीम्स कवर किए जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है मेन PYQ मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम 2013 टू 2024. बहुत ही किफ़ायती दाम में आप इसको एनरोल कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को अप कर सकते हैं. So that's it from today's session. Let's meet in the next session. Till then, thanks. Bye.